राजस्थान के राजसमंद जिले में स्थित कांकरोली रेलवे स्टेशन को अब एक आधुनिक ब्रॉड गेज स्टेशन के रूप में विकसित किया जा रहा है। यह स्टेशन पहले मावली मारवाड़ मीटर गेज रेलवे लाइन पर एक महत्वपूर्ण स्टेशन था, लेकिन अब चल रहे गेज कन्वर्जन प्रोजेक्ट के तहत इसे पूरी तरह नए रूप में बनाया जा रहा है। इस परियोजना के अंतर्गत नाथद्वारा से देवगढ़ मदारियां तक लगभग 82 किलोमीटर रेलवे लाइन को मीटर गेज से ब्रॉड गेज में बदला जा रहा है, जिसके लिए लगभग 968 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इस पूरे रूट पर कांकरोली स्टेशन सबसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि यह राजसमंद जिला मुख्यालय में स्थित है और भविष्य में द्वारकाधीश जी मंदिर, राजसमंद झील, नौ चौकी और कुंभलगढ़ किला जैसे प्रमुख पर्यटन स्थलों को रेल कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। गेज कन्वर्जन कार्य के दौरान पुराने मीटर गेज स्टेशन को पूरी तरह हटाकर अब लगभग 40 एकड़ भूमि पर नया ब्रॉड गेज स्टेशन विकसित किया जा रहा है। पहले जहां स्टेशन की सीमा एलसी नंबर 36C से एलसी 37C तक थी, वहीं नया स्टेशन यार्ड अब एलसी 36C से एलसी 38C तक लगभग 1200 मीटर लंबाई में विकसित किया जा रहा है। नए स्टेशन पर 580 मीटर लंबे 2 हाई लेवल प्लेटफॉर्म बनाए जा रहे हैं, जो 24 कोच वाली ट्रेनों को संभालने में सक्षम होंगे। स्टेशन यार्ड में लूप लाइन 1, PF1 842 मीटर, मेन लाइन 842 मीटर, CSR और लूप लाइन 3773 मीटर CSR बनाई जा रही है। साथ ही 408 मीटर लंबी टावर वैगन साइडिंग और 314 मीटर लंबी TTM साइडिंग भी विकसित की जा रही है, जिससे स्टेशन पर कुल 5 रेलवे ट्रैक उपलब्ध होंगे। पुराने स्टेशन भवन की जगह 65 गुणा 30 मीटर का OHE डिपो बनाया जा रहा है, जो ओवरहेड इलेक्ट्रिफिकेशन और TRD मेंटेनेंस के लिए उपयोग होगा। स्टेशन के दक्षिणी छोर पर पुराने रेलवे क्वार्टर के पास 3 इमारतों में 12 नए रेलवे क्वार्टर बनाए गए हैं और एक अलग गेस्ट हाउस भी निर्मित किया गया है, जबकि SSP सबसेक्शनिंग और पैरेलल पोस्ट लगभग 50 गुणा 25 मीटर क्षेत्र में स्थापित किया जाएगा। नए स्टेशन लेआउट में LC 37/C स्टेशन यार्ड के बीच में आ रही थी, इसलिए उसे हटाकर वहां प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं और स्थानीय यातायात के लिए प्लेटफॉर्म के नीचे 2 गुणा 4.5 मीटर चौड़ाई और 2.5 मीटर ऊंचाई का RCC बॉक्स RUB बनाया गया है। इसके अलावा LC 37/C की जगह 2 गुणा 4.5 मीटर चौड़ाई और 4 मीटर ऊंचाई का ट्विन बॉक्स RUB भी बनाया गया है, जो भारी ट्रैफिक को संभाल सकेगा, जबकि LC 38/C को साइड कंडीशन के कारण यथावत रखा गया है। पहले ट्रक और बसों का ट्रैफिक LC 37C से होकर गांव के बीच से गुजरता था, लेकिन अब इसे ब्रिज नंबर 230 के पास बने RUB और नई MD बाईपास रोड के माध्यम से गांव के बाहर से डाइवर्ट किया जाएगा, जिससे गांव के अंदर होने वाले ट्रैफिक जाम से राहत मिलेगी। स्टेशन की पुरानी सीमा के पास तालेडी नदी पर पहले एक छोटा ब्रिज नंबर 62 था, जो अब स्टेशन भूमि के भीतर आ गया है, इसलिए उसकी जगह ब्रिज नंबर 228 पर 2 गुणा 10 मीटर गुणा 4 मीटर का ट्विन बॉक्स RCC नदी पुल बनाया गया है, जिसके ऊपर से 2 प्लेटफॉर्म, 3 रेलवे ट्रैक और एक टावर वैगन साइडिंग गुजरेंगी। इस कारण कांकरोली स्टेशन उन कुछ अनोखे स्टेशनों में शामिल हो सकता है जहां प्लेटफॉर्म के नीचे से नदी बहती है। पूरी रेलवे लाइन को 110 किलोमीटर प्रति घंटा की डिजाइन स्पीड के अनुसार तैयार किया जा रहा है और यहां 2 गुणा 25 किलोवोल्ट इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम लगाया जा रहा है, जो भविष्य में अधिक और तेज ट्रेन संचालन को संभव बनाएगा। वर्तमान में स्टेशन पर CRS निरीक्षण की तैयारियां तेजी से चल रही हैं और अधिकारियों के अनुसार अगले लगभग 4 महीनों में CRS प्रक्रिया पूरी करके जून के बाद स्टेशन को चालू किया जा सकता है। हालांकि इन सभी सकारात्मक विकास कार्यों के बीच कुछ ऐसी कमियां भी सामने आई हैं जो रेलवे की योजना पर प्रश्न खड़े करती हैं। स्टेशन पर बने प्लेटफॉर्म 1 और प्लेटफॉर्म 2 की चौड़ाई समान नहीं रखी गई है। स्टेशन भवन के पास इनकी चौड़ाई क्रमशः लगभग 15.38 मीटर और 10.67 मीटर है, जो RDSO मानकों के अनुरूप है, लेकिन जैसे जैसे प्लेटफॉर्म आगे बढ़ते हैं उनकी चौड़ाई घटकर लगभग 6 मीटर रह जाती है, जो भविष्य में बढ़ने वाले यात्री दबाव को संभालने में पर्याप्त नहीं होगी। इसी प्रकार पूरी लाइन को केवल 110 किलोमीटर प्रति घंटा की डिजाइन स्पीड के अनुसार बनाया गया है, जबकि भारत में कई नई लाइनों पर अब 130 किलोमीटर प्रति घंटा मानक अपनाया जा रहा है, जिससे भविष्य में मिशन रफ्तार जैसी तेज ट्रेनों के संचालन की संभावना सीमित हो सकती है। स्टेशन पर 3 मीटर चौड़ा एक फुट ओवर ब्रिज FOB बनाया गया है, जिस पर केवल 100 मीटर लंबे 1:12 ढाल वाले रैंप दिए गए हैं और पारंपरिक सीढ़ियां नहीं बनाई गई हैं। साथ ही यह FOB स्टेशन भवन से लगभग 160 मीटर दूर स्थित है, जिससे यात्रियों को प्लेटफॉर्म पार करने के लिए लगभग 215 मीटर तक चलना पड़ सकता है। सबसे बड़ी योजना संबंधी कमी यह भी मानी जा रही है कि टावर वैगन साइडिंग, टावर वैगन शेड और TTM साइडिंग सभी प्लेटफॉर्म 1 के सामने प्लेटफॉर्म 2 के बाद बनाए गए हैं, जिससे भविष्य में प्लेटफॉर्म 3 और प्लेटफॉर्म 4 के विस्तार की संभावनाएं सीमित हो जाती हैं। चूंकि स्टेशन की भूमि पर ही विकसित किया जा रहा है और इसकी कुल चौड़ाई लगभग 100 मीटर से भी कम है, इसलिए इसकी अधिकतम क्षमता लगभग 4 प्लेटफॉर्म तक ही सीमित रह सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि एक जिला मुख्यालय के स्टेशन के रूप में भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए रेलवे को आसपास की अतिरिक्त भूमि अधिग्रहित कर
6 प्लेटफॉर्म तक के विस्तार की संभावना सुरक्षित रखनी चाहिए ताकि आगे चलकर अनियोजित शहरी बसावट को रोका जा सके और स्टेशन का विकास बेहतर तरीके से हो सके। साथ ही विवादास्पद मानी जा रही टावर वैगन शेड की वर्तमान लोकेशन को भी भविष्य की योजना के अनुसार पुनः विचार कर बदला जाना चाहिए। इसके अलावा वर्तमान में बन रही स्टेशन बिल्डिंग जिला मुख्यालय स्तर के स्टेशन के अनुसार काफी सीमित प्रतीत होती है, क्योंकि इसे सिंगल फ्लोर और सीमित सुविधाओं के साथ डिजाइन किया गया है, जबकि इसी लाइन पर स्थित नाथद्वारा स्टेशन की नई बिल्डिंग 3 मंजिला और अधिक आधुनिक सुविधाओं के साथ बनाई जा रही है। ऐसे में रेलवे को चाहिए कि वह राजसमंद के कैंक्रोली स्टेशन की यात्री सुविधाओं और स्टेशन भवन के डिजाइन पर एक बार फिर से विचार करें। भारत के ऐसे ही बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को डिटेल में समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी और डिटेल्ड स्टोरीज का हिस्सा बनें।